ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं को प्रश्नावली 14.2 से रिलेटेड बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो बहुलक मान लेते हैं ये प्रश्न है और इसका बहुलक निकालना है। जैसे प्रश्न है कि आयु और नीचे व्यक्तियों की संख्या, आयु में जो वर्ग अंतराल है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, इस तरह का वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और व्यक्तियों की संख्या में 6, 11, 21, 23, 14, 5 मान लेते हैं ये प्रश्न है और इसका हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का यदि बहुलक निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग का सिलेक्शन करना होगा। पहले बहुलक वर्ग को चुनना होगा कि इसमें से इतने सारे जो वर्ग अंतराल हैं इसमें से कौन सा वर्ग अंतराल को हम लें। तो याद रखिए, जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे ये 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता जो है वो 23 है। सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा इसके ऊपर वाला मान 35 से 45। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया? 35 से 45। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग। लिखना होगा कि यहाँ वर्ग अंतराल 35 से 45 की बारंबारता सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45। ध्यान ये रखना है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा रहेगा वही बहुलक वर्ग होता है। अगर 21 सबसे ज़्यादा रहता तो बहुलक वर्ग 25 से 35 हो जाता। लेकिन क्या है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता 23 है और इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 45। तो हम लोग सिलेक्शन कर लिए कि बहुलक वर्ग 35 से 45 है। अब बहुलक निकालने के लिए बहुलक जो सूत्र होता है उसमें मान पुट करने के लिए हम लोगों को कुछ मान ज्ञात करना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग को L निकालना होगा। L निकालने के बाद F1 निकालना होगा। F1 निकालने के बाद F0 का मान निकालना होगा। F0 निकालने के बाद F2 का मान निकालना होगा और फिर H का मान निकालना होगा। तो हम लोग ये जानेंगे कि L का मान कितना लिखेंगे, F1 का मान कितना लिखेंगे, F0 का मान कितना लिखेंगे। तो याद ये रखना है कि L का जो मान होता है वो बहुलक वर्ग जो हम लोग सिलेक्शन किए हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वो L का मान होता है। अर्थात L का मान तब कितना हो जाना चाहिए? 35। तो L का मान हो गया 35। इसके बाद F1 निकालना है। तो F1 का मतलब होता है जो हम लोग बहुलक वर्ग चुने थे उसकी बारंबारता कितनी है? तो 23 है। तो F1 का मान हो जाएगा 23। F1 का मान 23 हो गया। F0 का मतलब जो बहुलक वर्ग हम लोग चुने थे उसके ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की
जो बारंबारता होती है वो f0 का मान होता है। तो ये वर्ग अंतराल था, इसके पहले वाला वर्ग अंतराल ये है, तो इसकी बारंबारता 21 है। तो इसका मतलब f0 का मान हो गया 21, f0 का मान 21। इसके बाद f2 जो है, f2 का मतलब हुआ जो बहुलक वर्ग था, जो बहुलक वर्ग था उसके बाद वाला जो बारंबारता है वो f2 कहलाता है। अर्थात f2 का मान कितना हो जाएगा 14, f2 का मान हो गया 14। अब हो गया h का मान। तो h का मान किसको बोलते हैं, जो वर्ग अंतराल है, यहाँ जितने भी जो आयु वर्ष में जो लिखा हुआ था वर्ग अंतराल, इसका जो किसी भी संख्या को घटा दें, किसी भी वर्ग अंतराल को जो घटाएंगे तो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो h का मान होगा। तो किसी को भी घटाएंगे, किसी भी वर्ग अंतराल को घटाएंगे तो सबका मान एक ही आएगा। जैसे 15 में 5 गया तो 10 आएगा, 25 में 15 गया तो 10 आएगा, 35 में 25 आएगा तो 10 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि h का मान हो जाएगा 10, h का मान लिख दिए 10। एक बार फिर से देख लें, l का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग जो चुने थे, जो बहुलक वर्ग चुने थे उसके पहले वाला यानी कि निम्न सीमा 35, l का मान हो गया 35। f1 का मतलब हुआ जो बहुलक वर्ग था उसका बारंबारता यानी कि 23। f0 का मतलब होता है कि जो बहुलक वर्ग था उसके पहले वाला बारंबारता, इसके ठीक पहले वाला f0 का मतलब हुआ 21 हो गया। और f2 का मतलब हुआ कि इसके जस्ट बाद वाला, f2 का मतलब इसके बाद वाला जो बारंबारता है वो लिखेंगे, 14 हो गया। और h जो है वो किसी भी वर्ग अंतराल को घटाएंगे, किसी भी को घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो h का मान होता है। तो इस तरह से हमने ये प्राप्त किया। अब हम लोग सेट करते हैं बहुलक निकालने के लिए सूत्र। बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 f0 माइनस f2 और गुना में h। ये बहुलक निकालने का सूत्र है। और जो प्रश्नावली 14.2 में है जितने भी क्वेश्चन है सब प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, सब में यही फॉर्मूला सेट होगा। इसलिए फॉर्मूला याद कर लें और फॉर्मूला में सेट करने से पहले ये सब मान निकाल लेना होगा, फिर फॉर्मूला में सेट करेंगे। चलो सेट करते हैं। l है तो l का मान कितना है, यहाँ देखें 35 है, तो l का मान लिख दिए 35 प्लस f1 है तो f1 का मान कितना है 23, तो 23 लिख दिए माइनस f0 का मान है 21 लिख दिए बटा में 2f1 यानी कि 2 गुना f1, तो f1 का मान 23 है, 23 लिखें माइनस f0 का मान 21 है तो 21 लिखें माइनस f2 है, f2 का मान 14 है तो 14 लिखें, ब्रैकेट बंद, गुना h, तो h का मान तो 10 था, 10 लिख दिए। अब आगे देखते हैं, ये 35 हो गया प्लस 23 में 21 घटा दिए तो कितना बचेगा 2 लिख दिए। नीचे आप तो जानते हैं गुना का चिन्ह है, गुना करना होगा, 23 को 2 से गुना किए तो 23 दूनी 46। उसके बाद यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ दिए, 4 और 1 5 आया, 2 और 1 3 यानी कि 35 माइनस में ब्रैकेट गुना 10। उसके आगे ये हो गया 35 प्लस 2 है, 2 लिखें बटा में 46 में 35 घटा दिए, कितना बचेगा 11, तो 11 लिखें। ये 2 हो गया, 46 में 35 घटा दिए तो 11 आया, गुना ये 10।
आगे यहाँ देखते हैं 35 है, 35 लिखें, प्लस इसको देखें 10 और 2 गुना किए, 10 दूना 20, 20 लिखें, बट्टा में 11 है तो 11 लिखें। ये 35 हो गया, प्लस 11 से 20 को भागा देंगे, तो 11 से जब 20 को भागा देंगे दशमलव में आएगा 1.8। इसको भाग देकर देख सकते हैं रफ में। इसके बाद जोड़ दें 35 और 1, 36, 36.8। तो इस तरह से बहुलक का मान आ गया 36.8। तो इस तरह से सारे प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे प्रश्नावली 14.2 का। धन्यवाद।